हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज आपकी जो क्लास है वो है आपकी एसएससी जीडी जीएस स्टडी में। आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो जीएस स्टडी में होने वाली है और क्लास नंबर आपकी कौन सी है? 36। क्लास नंबर आपकी 36 है और जीएस स्टडी में आपको आज से हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज रहेगा, जीएस का टोटल एमसीक्यू सीरीज रहेगा। बाकी की आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रही और चल रही हैं। और आज अब से आपकी जीएस क्लास जो होगी वो एमसीक्यू पैटर्न पे होगी। बाकी आपकी जो आपकी थ्योरी वाली क्लास है वो थ्योरी वाली भी क्लास चलेगी और एमसीक्यू की क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो आइए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जो आय थी हमारे देश की जो आय थी उस पर जो आकलन किया था, उस पर जो विचार किया था वो सबसे पहले किस महान व्यक्तियों ने किया था? किस महान व्यक्ति ने किया था वो हमें देखना है। तो ऐसे कौन से वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आय पर क्या करा था? आकलन किया था। क्या किया था? आकलन किया था। वो कौन थे? वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का क्या किया था? आकलन आप कह सकते हैं कि विचार किया था। क्या कह सकते हैं? विचार किया था। तो सब कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है स्क्रीन पर, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन दिया हुआ है। दूसरा आपका क्या दिया है? बाजार का आकार दिया है। बाजार का आकार दिया है। बाजार का आयकर। ठीक है, यहां पर ये क्या है? बाजार का आयकर। उसके बाद में पूंजी निर्माण। उसके बाद में क्या है? पूंजी निर्माण। उसके बाद में दिया है आपको उपरोक्त सभी। क्या दिया है? उपरोक्त सभी दिया है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो आपके तीनों बनेंगे। प्राकृतिक संसाधन से भी आर्थिक विकास निर्भर करता है, बाजार का आयकर टैक्स उस पर भी निर्भर करता है और पूंजी निर्माण पे भी निर्भर करता है। तो इसके अनुसार आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलता है और इन ऑप्शनों में से केवल एक ऑप्शन मिलता है तो वो आपको याद रखना होगा। क्या करना होगा? वो आपको याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा ताकि आप इनमें से क्वेश्चन के जो आंसर है उसको ना भूल पाए। तो इनको आपको क्या करना है? याद करना होगा। कहीं आपको उपरोक्त सभी ऑप्शन में ना मिले और केवल एक ऑप्शन इसमें से मिल जाए, बाकी और आपको ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा है तो कहाँ पर है? सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पर है। वो है आपका जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है,
क्या होगा? अब आपने ये जान लिया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है, वो आप सभी ने जान लिया। ठीक है, जान लिया। अब उसके बाद में, इसके बाद में देखिए कुछ चीज़ें और हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ें और हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें टोटल 168 देश क्या है, सदस्य हैं। क्या है? सदस्य। सदस्य कितने हैं? 168। कितने हैं? 168 टोटल इसमें क्या है? सदस्य हैं। टोटल क्या है? सदस्य हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ और आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, 55 नहीं 95। यहाँ पे क्या है आपका? 95। ये आपका 95 क्या है? 95। ठीक है। उसके बाद में आता है कि इसके निर्देशक कौन है या अध्यक्ष कौन है। निर्देशक या अध्यक्ष कौन है? तो वो है नगोजी ओकोंजी। नगोजी ओकोंजी। ठीक है, क्या है? अध्यक्ष। ठीक है, तो WTA के बारे में आप सबको पता चल गया कि स्थापना कब हुई थी, अध्यक्ष कौन है, फुल फॉर्म क्या है, टोटल देश उसमें कितने हैं, टोटल देश सदस्य, टोटल सदस्य देश उसमें कितने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आप सबको पता है कौन सा? वित्त आयोग, योजना आयोग के तहत किया जाता है, व्यापारिक बैंक के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को पता है किसके द्वारा की जाती है? RBI द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? RBI। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? हैगिन कक्कल प्रपात है, शिमला प्रपात है, जोग प्रपात है या कोर्टालम प्रपात है। तो सबसे ऊंचा जो जल प्रपात हमारा वो कौन सा है? जोग प्रपात। कौन सा है? जोग प्रपात। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में। राज्य यहाँ पर लिखेंगे राज्य। कौन सा? राज्य। नदी फिर लिखेंगे नदी। कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर है। कर्नाटक में एक शरावती नदी है, उस पर हमारा जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या आपका केरल है? तो आपको बताना है कि इसमें से क्या आपका जूट उत्पादन में कौन सा? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? कौन सा प्रदेश है? चारों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा है। तमिलनाडु होगा, पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा होगा या आपका केरल होगा। तो कौन सा होगा? कौन सा होगा आपका? पश्चिम बंगाल। कौन सा आपका? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल हमारा सबसे नंबर 1। कौन सा? सबसे नंबर 1 हमारा प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट, क्या है? पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए, तो कौन कौन से देश हमारे जुड़े हुए? पाकिस्तान एवं चीन। पाकिस्तान और चीन जुड़ा हुआ है। भारत एवं श्रीलंका जुड़ा हुआ है।
उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया जुड़ा हुआ है, ब्रिटेन या फ्रांस जुड़ा हुआ है। तो पाल्क स्ट्रेट से जो हमारा देश जुड़े हुए हैं, दो देश जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। कौन जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। कौन से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो शायद सभी को पता होगा कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। आप सबको पता होगा, ये तो मोस्टली जितने भी बच्चे हैं उन सबको पता होगा कि किसको कहा जाता है, चावल का कटोरा किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यहां पर कभी कभी धान का कटोरा भी बोला जाता है। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि धान का कटोरा, चावल की जगह पे क्या आ जाता है? धान का कटोरा आ जाता है। तो उससे आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता होगा कि कहाँ पर फेंका गया था। अमेरिका ने। किसने फेंका था? अमेरिका ने फेंका था सबसे पहले। क्या? बम जो फेंका था वो दो देशों पर फेंका था। कौन कौन से? एक तो नागासाकी पे और एक कौन सा? हिरोशिमा पर। कौन से पे? हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका गया था। तो कब फेंका गया था? सबसे पहले फेंका गया था हिरोशिमा पर। सबसे पहले फेंका गया था हिरोशिमा पर। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 में। ठीक है, कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945 में फेंका गया था हिरोशिमा पर। ठीक है, नागासाकी पे कब फेंका गया था? 9 अगस्त को। कब फेंका गया था? 9 अगस्त 1945 को। मतलब इसके 3 दिन बाद ही अमेरिका ने दोनों देशों पर परमाणु से क्या किया था? वार किया था। परमाणु फेंका था। परमाणु बम क्या फेंका था? परमाणु बम दोनों देशों पर फेंका था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है? कौन सी मंडल में पाई जाती है? आयनमंडल में पाई जाती है, बहिर्मंडल में पाई जाती है, क्षमा मंडल। देखो ये क्षमा नहीं होगा, ये क्षोभ मंडल होगा। ये क्या आपका? क्षोभ मंडल है। ये क्या है आपका? ये क्षोभ मंडल है। क्या है आपका? ये क्षोभ मंडल है। उसके बाद में समताप मंडल है। तो ओजोन परत जो मिलती है हमारी, वो कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। और ये पृथ्वी से 30 से 50 किलोमीटर के एरिया में मिलता है। कि ऊपर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? समताप मंडल होता है। कौन सा होता है? समताप मंडल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। तो बताइए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, जिनसे वो राजनीति सीखते थे? राजनीति जिससे उन्होंने सीखी थी, तो वो कौन थे? अरविंद घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो कौन थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो उनके राजनीतिक गुरु कहलाए थे। कौन राजनीतिक गुरु कहलाए? वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कहलाए? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाए। ठीक है, कहलाए या थे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? अब आप ये देखेंगे कि डेसिबल जो होता है, डेसिबल को जो हम मापते हैं वो किसको मापते हैं? डेसिबल में हम किसको मापते हैं? वायु को मापते हैं, भूमि को मापते हैं, ध्वनि को या जल को? तो किसको मापते हैं आपको ये बताना है।
वायु को, भूमि को, ध्वनि को या जल को। तो किसको मापते हैं, किसको मापते हैं बताइए जरा, किसको मापते हैं? हम मापते हैं ध्वनि को। किसको मापते हैं? ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? हम डेसिबल में मापते हैं। किसको? ध्वनि को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए कहाँ पर थी? ऑप्शन है आपके कौन कौन से? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती और चंपा। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो कौन सी थी? सॉरी, कौन सी थी बताइए, जल्दी से बताइए कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वो थी आपकी चंपा में। कहाँ थी? चंपा में अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि शांत घाटी जो है वो किस राज्य में है, कौन से प्रदेश में है? असम में, केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में? कौन से में? तमिलनाडु में। तो कौन से में है बताइए जल्दी से? असम में होगी या केरल में होगी, अरुणाचल प्रदेश में होगी या तमिलनाडु में होगी? तो कौन से में है? शांत घाटी जो है आपकी वो कहाँ? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। शांत घाटी को केरल में स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित नहीं, वो बना हुआ। चलिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जो सुनामी आती हैं उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? चक्रवात आना। चक्रवात आना। चक्रवात कैसे आता है? ज्वालामुखी या चंद्रमा का आकर्षण? देखो, ये तो आपका हो नहीं सकता, चंद्रमा का आकर्षण तो हो नहीं सकता। समुद्री सतह पर भूकंप, समुद्री सतह पर जब भूकंप आते हैं तो उससे सुनामी का मुख्य कारण होता है। क्या होता है? जब भी सुनामी आएगी तो उसका जो मुख्य कारण होगा वो होगा समुद्री सतह पर भूकंप का आना। समुद्री सतह पर भूकंप का आना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से? आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपको बताना है कि दिल्ली में है, लखनऊ में है, चेन्नई में है या बेंगलोर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा वो तो होगा आपका लखनऊ में। कौन सा होगा? लखनऊ में होगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक जानकारी, दो तीन पॉइंट और आपको नोट करने होंगे। क्या क्या नोट करने होंगे? कि इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये रहेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरा, अध्यक्ष कौन है? दूसरा, अध्यक्ष या निर्देशक। ठीक है, अध्यक्ष या निर्देशक भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि स्थापना कब हुई थी? 17 फरवरी 1951 में। 17 फरवरी 1951 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो अध्यक्ष निर्देशक हैं वो हैं डॉक्टर राधा रंगराजन। कौन है? डॉक्टर राधा रंगराजन। डॉक्टर राधा रंगराजन। ठीक है, कौन है? अध्यक्ष डॉक्टर राधा रंगराजन। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके हो गए कि आंसर तो इसका आपको मिल गया क्या? लखनऊ। इसका आंसर तो आपको मिल गया कि क्या है? लखनऊ है। किसका? केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था का जो है क्या मुख्यालय है, कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ आपका? लखनऊ में। स्थापना कब हुई थी? 17 फरवरी 1951 में। और निर्देशक अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? डॉक्टर राधा रंगराजन। कब से? पिछले 10 सालों से। कितने से?
पिछले 10 सालों से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था कि मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाए या उसके बारे में जानकारी दी जाए या जानकारी ली जाए कि मानव में जो विकास सूचकांक जो होता है वो कैसे कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले वो जो दिया था आप किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया था। किसने? महबूब उल हक ने इसको विकसित किया था। चलिए क्वेश्चन अगला आपका, कृषि उत्पादकों को कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? उनको कोटि जो बोलते हैं वो किस प्रकार से की जाती है? उस पर ISI मार्क होता है। कौन सा? ISI मार्क होता है, हरित उत्पादन, एग मार्क या पारिस्थितिक उत्पादन। अब देखिए, कृषि उत्पादक पे जो होता है कि वो किस प्रकार का है, वो कौन निर्धारित करता है, वो क्या निर्धारित करता है? वो करता है आपका एग मार्क। क्या करता है? एग मार्क। जैसे आप बोलते हैं ना कि एग मार्क क्या है, इस पे हॉलो मार्क क्या है, हॉल मार्क क्या है इस पे, तो वो जो आपका डिपेंड करता है, वो क्या डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका एग मार्क पर। किस पे करता है? एग मार्क पे वो आपका डिपेंड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए कि क्वेश्चन 19 आपका क्या है। तो क्या है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? कौन सा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष से? 14 वर्ष से। किससे? 14 वर्ष से मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था कि उसमें 14 वर्ष से कम के बच्चे भी उसमें क्या कर सकते हैं? मजदूरी कर सकते हैं। तो वो था आपका 1948 में। कब किया था? 1948 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा कि किसने किया था? F बांटिंग। किसने किया था? F बांटिंग ने किया था। और कब किया था? F बांटिंग ने किया था और कब किया था? वो किया था आपका 1921 में। किस में किया था? सन 1921 में उन्होंने क्या किया था? आविष्कार। क्या किया था? आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आप इसको तो सभी लोग जानते होंगे, इसको आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी किसने? कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसने किसकी करी थी? आप सभी जानते हैं, वास्को डी गामा भारत। ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया तो उसने खोज की। चलिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के या ताप्ती के? तो किसके, कौन सी नदी? नासिक शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसके पास से वो नदी होते हुए गुजर रही है? नदी होते हुए गुजर रही है वो, तो वो कौन सी नदी है जो गुजर रही है? वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक के पास से होकर गुजरती है। नासिक के पास से होकर गुजरती है हमारी गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? अब बताइए किससे की जाती है? आप सभी जानते हैं कि शैवाल से की जाती है, वायरस से की जाती है, जीवाणु से या फफूंद से की जाती है। तो किससे की जाती है? क्या? पेनिसिलिन। क्या की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? वो की जाती है आपकी फफूंद से। किससे की जाती है? फफूंद से। ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फफूद तो आप सभी जानते होंगे कि फफूद हमारा कैसा होता है। अगर मान के चलिए कोई भी आपका हम कोई भी एक फ्रूट ले लें और फ्रूट को हम बाहर के एरिया में अगर हम उसको रख दें तो उसमें लगभग कुछ ही टाइम में अगर मान के चलिए हम सेब ले लें, अगर हम एप्पल ले लें और एप्पल को अगर हम रख देते हैं तो उसमें अगर हम उसको काट दें, बीच में से अगर हम उसको 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 टुकड़े करने के बाद में उस पर पहले तो क्या होगा, उस पर काली परत जमेगी। क्या होगी? काली परत जमेगी। और कुछ जैसे ही हमारा टाइम पीरियड बढ़ता हुआ जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, सफ़ेद कलर का एक क्या हो जाता है, पाउडर सा होता है, पाउडर सा हो जाता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पाउडर सा नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, फफूंद बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं हम उसको? फफूंद बोलते हैं कि वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। और 24 क्या है आपका? पित्त का स्रोत क्या है? पित्त जो होता है वो उसका जो स्रोत है वो किससे है? तो किससे आपका वो यकृत से। किससे आपका? यकृत से। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया है, आपका पित्त दिया है, आपका क्या दिया है, पित्त दिया है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको पता नहीं होता है और जो क्या करते हैं 50-50, क्या करते हैं 50-50 कि या तो सही होगा या गलत होगा। क्या करते हैं, या तो सही होगा या वो गलत होगा। तो क्या करेंगे वो बच्चे कि यहाँ पर पित्त दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, पित्ताशय हो सकता है। क्या हो सकता है, पित्ताशय हो सकता है। लेकिन फिर सोचेंगे कि नहीं शायद पित्त वाहिनी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या सोचेंगे, चलो इसको भी नहीं सोचेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे कि पित्ताशय हो सकता है, पित्ताशय हो सकता है। लेकिन पित्ताशय नहीं, आपका क्या है वो लीवर से। किससे? लीवर। इसको हम क्या बोलेंगे, लीवर। यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपक शस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप शस्त्र है? अब आपको बताना है कि त्रिशूल, हम इसको क्या बोलेंगे, मिसाइल। ठीक है, इसको मिसाइल बोल लीजिए आप, मिसाइल। ऐसी कौन सी मिसाइल है हमारी जो भूमि से वायु में क्या करती है, वार करती है? भूमि से वायु में वार करती है तो कौन सी हमारी? त्रिशूल। कौन सी? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अग्नि की। अब हम बात करेंगे अग्नि की। अग्नि जो है आपकी सतह से सतह पर वार करती है, सतह से सतह पर वार करती है हमारी। ठीक है, उसके बाद में ब्रह्मोस और सागरिका, ब्रह्मोस और सागरिका जो हैं वो क्या करती हैं, हवा से जमीन पर क्या करती हैं, हवा से जमीन पर वार करती हैं। हवा से जमीन पर, मतलब हम ब्रह्मोस और सागरिका को जब हम ऊपर लेके जाएंगे किसी से भी फाइटर प्लेन से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उससे जब हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो वो क्या करती हैं, वार करती हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ हम वार करना चाहें उनसे तो वो वार नहीं करती हैं। जब हम उसको वायु से, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगी, वार करेंगी। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट आपकी जैसे अग्नि है, जैसे आपकी कौन सी है, अग्नि है, एक मिनट, कौन सी आपकी अग्नि है, त्रिशूल है और ब्रह्मोस है। इनको तो आप इम्पोर्टेंट समझना, इन तीनों को आप क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट समझेंगे। ये तीनों को क्या है, आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट मिसाइल है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है कि इसमें कैसे क्या वार कैसे करते हैं, वार कैसे करते हैं, तो वो आपको इसमें याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है तो किसका है वो, नेपाल का। किसका है, नेपाल देश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था?
पत्र का नाम पूछा है आपका, और किससे? गांधी जी के द्वारा। जो गांधी जी ने चलाया था वो कौन सा था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया था? तो कौन सा था बताइए? तो वो था हमारा, जो हमारा समाचार पत्र था उसका नाम था हमारा यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्या है 28 हमारा क्वेश्चन? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसकी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? या दादा भाई नौरोजी। तो किसने की थी बताइए? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में से आपको बताना है कि किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास को, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त या राजगुरु? तो किसको दी गई थी बताइए? अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी? तो वो थे हमारे कौन? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, राजगुरु। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजगुरु हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो अंग्रेजों द्वारा जो हमारे क्रांतिकारी थे, कौन? राजगुरु। राजगुरु हमारे क्रांतिकारी थे, उनको क्या दी गई? फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारा, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है वो आपको बताना है। वो आपको बताना है कि मोती मस्जिद हमारी किस नगर में स्थित है। तो कौन से नगर में स्थित है? अब देखिए यहां जो है ये आपका, यहां जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आगरा। कौन सा होगा? आगरा आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? राइट आंसर होगा। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो आपको बताना है। तो किसने कराया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने निर्माण कराया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से विटामिन ई, कौन सा? विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? अच्छा स्रोत कौन सा है वो आपको बताना है। अच्छा स्रोत कौन सा होगा? मांस होगा, या पीला योक होगा, या घी होगा, या ताजी सब्जियां होगा, या ताजी सब्जियां होगा? तो कौन सा होगा? विटामिन ई के लिए जो अच्छा स्रोत है हमारा वो है हमारी ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां। हम क्या बोल सकते हैं? हरी सब्जियां, ताजी सब्जियां जो होंगी उसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है? विटामिन ई हमें सबसे ज़्यादा ताजी सब्जियों में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? अच्छा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो किससे की जाती है? फफूंद से। किससे की जाती है? फफूंद से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हैं, लेकिन हमने फिर भी क्वेश्चन को रखा है। क्योंकि एसएससी जीडी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। एसएससी जीडी आपका कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा? आपका 206। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206
6 हमारी टोटल हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पित्त का स्रोत क्या है। अब आपको बताना है कि जो पित्त होता है हमारा, उसका स्रोत, उसका जो स्रोत है वो क्या है, कौन सा है हमारा स्रोत उसका, जिससे जिससे उसका आवागमन चलता रहता है, आवागमन चलता रहता है। तो कौन सा है, यकृत। कौन सा है, यकृत, लीवर, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको लीवर। ठीक है, याद रखना है इसको कि यकृत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 35 और 35 क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है मतलब किसी भी मीट में नहीं मिलता है, किसी भी मांसाहारी भोजन, जो हमारे मांसाहारी जो भोजन होते हैं उनमें वो नहीं मिलता है। तो कौन सा नहीं मिलता है, आपके सभी मिलते हैं, आपके सभी विटामिन मिलते हैं, लेकिन एक विटामिन नहीं मिलता। कौन सा, विटामिन सी, वो विटामिन डी। कौन सा, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी आपका। कौन सा, विटामिन डी आपका मांसाहारी भोजन में कभी नहीं मिलता है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं कि विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है, विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बताइए कौन सा है, हृदय है, हार्ट, मस्तिष्क, माइंड, यकृत, लीवर, गुर्दा। तो कौन सा इसमें से, तो बताइए कौन सा इसमें से। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यकृत। कौन सा होगा, यकृत। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 37 है। क्वेश्चन क्या है हमारा, वाहनों के अग्रदीप। अग्रदीप मतलब हेडलाइट, क्या है आपका, हेडलाइट, अग्रदीप। ठीक है, ये याद रखना कि हेडलाइट को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अग्रदीप। ठीक है, में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। आपका जो दर्पण जो होता है, शीशा जो होता है उसमें, वो किस प्रकार का होता है, समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, या परवलयीय दर्पण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स की क्लास में पढ़ा दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको, जितने भी हमारे दर्पण हैं वो हमें आपको फिजिक्स की क्लास में सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है, साइंस की क्लास में आपको पढ़ा दिया है अजरुद्दीन सर के द्वारा। अगर किसी बच्चे ने साइंस की क्लास अभी तक नहीं देखी हो तो एक बार वो चैनल पे जाएं और SSC GD का जो बैच हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाएं और उसमें क्लास नंबर आप सर्च करके शायद लाइट वाले ऑप्शन में आएगा ये आपका। ठीक है, लाइट वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपको ये कंटेंट मिल जाएगा कि दर्पण कौन सा, कहाँ, कैसे, क्या होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण कौन सा होता है आपका, समतल दर्पण कौन सा, और परवलयीय दर्पण हमारा कैसा होता है, किसका यूज है, किसका यूज हम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सर ने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परवलयीय दर्पण हमारा होता है। उसमें हमारे जो वाहन जो होते हैं, कोई भी वाहन हो हमारा, उसकी जो हेडलाइट होगी, हमारी हेडलाइट होगी, उसमें जो दर्पण होगा वो कौन सा होगा, परवलयीय दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। पृथ्वी से, मान के चलिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उपग्रह, तुल्यकाली उपग्रह, आप यहां देखेंगे कि इससे देखेंगे उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है 36,000 किलोमीटर उनकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। उससे पहले आपको क्या उपग्रह नहीं मिलते, उससे पहले आपको उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हो सकता है आप सभी जानते होंगे, आप सभी के पास में इस्त्री, ठीक है, इस्त्री को क्या बोलेंगे हम, प्रेस। ठीक है, अगर कोई इस्त्री नहीं समझता हो तो प्रेस से समझ ले कि प्रेस क्या होती है। कपड़ों पर जो प्रेस इस्त्री जो होती है, प्रेस जो हम करते हैं कपड़ों पर, उसमें जो धातु लगी होती है, जो हमारी धातु जो लगी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, निक्रोम। क्या बोलते हैं, निक्रोम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये हमारी कुछ चीज़ें होती है ना, वो डेली यूज की होती है, कुछ चीज़ें हमारी डेली यूज की होती हैं और उनमें क्या क्या हमारा प्रोडक्ट, क्या क्या हमारा धातु उसमें यूज होता है, वो कभी कभी हमें नहीं पता होता है। कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि इसमें कौन सी धातु है जो इसमें यूज होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी डेली वेज की जो चीज़ें हैं, डेली वेज जिनको आप यूज करते हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, क्या नहीं, किस तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाए, कैसे नहीं लाया जाए। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जानकारी रखें। कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि देखो पेपर में तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। ये नहीं कहेगा कि मैंने आपको ये सिलेबस तो वो देगा, सिलेबस तो देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। आपको क्वेश्चन खुद बनाने हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सौरमंडल आपको पढ़ाया गया है। तो सौरमंडल आपको जब पढ़ाया था तो आपको बताया होगा कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, सबसे दूर कौन सा है, पृथ्वी के निकट कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको बताई होगी। तो कौन सा है सूर्य के निकट सबसे निकट है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बुध। कि आपका बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। क्या है, सूर्य के सबसे निकट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो हमारे जंग से अगर हमें बचाना हो, जंग से अगर हमें किसी भी पाइप को बचाना हो, किसके, पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं यस्दीकरण। क्या बोलते हैं, यस्दीकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है आपका, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। किस कण की जरूरत होती है, तो कौन सा है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रॉन की। किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रॉन की हमें जरूरत होती है जब उसका विखंडन किया जाता है। कौन सा विखंडन, यूरेनियम विखंडन जब होता है, विखंडन जब होगा तो उसमें क्या देखा जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हमें देखी जाएगी। ये भी आपको शायद पढ़ा दिया गया है साइंस की क्लास में, तो एक बार वहां जाके देख सकते हैं आप कि किस तरीके से उसमें किया गया है।
चलिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। चलिए आगे से हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट ना हो, ये हम कोशिश पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकें और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है, किसे इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए आप कि किसको यूज किया जाएगा उसमें। अगर हमें पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता अगर हमें बढ़ानी होगी तो हम किसका यूज करेंगे, बताइए। टेट्रा एथिल सीसा का यूज करेंगे, टाई एथिल सीसा का या टेट्रा मेथिल सीसा का हम यूज करेंगे। तो किसका हम करेंगे, टेट्रा एथिल का। किसका करेंगे, टेट्रा एथिल सीसा का हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, कबड्डी से है या टेबल टेनिस से, या आपके टेबल टेनिस से है। कौन सा, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपकी फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। डेली के आपके 45 क्वेश्चन सीरीज आपकी चलेगी डेली। कितनी चलेगी आपकी, 45 क्वेश्चन की, 45 क्वेश्चन आपकी चलेगी डेली, ठीक है। डेली का आपको 45 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और अगर कुछ बताने वाला ऑप्शन होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम उसमें आपको कुछ डाटा और दे सकें, तो वो भी हम आपके लिए पॉसिबल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। और आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।